हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रेंज और व्हेन कंडीशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दूं रेंज क्या है। मान लो कि आपने प्रोग्राम में कोई नंबर लिया है और नंबर को आपको चेक करना है कि कौन सी रेंज में वो फिट हो रहा है। तो उसके लिए रेंज है। रेंज दो तरीके से चेक कर सकते हो। एक तो रेंज जो है वो नंबर आपने डाला है उसके बिटवीन में आ रही है या फिर वो नंबर को भी कंसिडर कर रहा है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में। ओके, सबसे पहले क्लास बनाते हैं हम कोटलिन क्लास, और क्लास का नेम देते हैं हम रेंज एंड व्हेन। फाइन। अब ये क्लास को हम रिमूव करके फन कीवर्ड यूज करेंगे। तो फन मेन कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर हमें कोड करना है। तो सबसे पहले मैं रेंज का कोड दिखा रही हूँ आपको। तो वेर नंबर करके एक वेरिएबल लेंगे हम, वेर नंबर इज इक्वल टू 5। और ये नंबर की जो रेंज है वो हमें चेक करनी है कि ये नंबर कौन सी रेंज में आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक दूसरा वेरिएबल बना रही हूँ, वेरिएबल रिजल्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे नंबर को चेक करना है। तो नंबर इन वन डॉट डॉट करके है, यहाँ पे रेंज को डिक्लेयर करते हैं तो डॉट डॉट आता है। तो डॉट डॉट यहाँ पे यूज़ करना है 1.5। तो ये क्या चेक करता है कि 1 से लेके 5 की रेंज में ये वाला नंबर है कि नहीं, वो चेक करेगा। और इसको हम प्रिंट करवाते हैं। तो प्रिंट एलन में क्या देंगे हम, रिजल्ट। अगर ये नंबर 1 से 5 की रेंज में आ रहा है तो रिजल्ट में क्या हमें मिलेगा, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा, राइट। तो इसको रन करवाते हैं। तो देखो ट्रू आ रहा है। दैट मीन्स कि 1 से लेके 5 तक की रेंज में ये नंबर फिट हो रहा है। मतलब कि ये जो 5 नंबर है वो भी कंसिडर कर रहा है। तो यहाँ पे मैं कमेंट में लिख रही हूँ 1 2 3 4 एंड 5, इतने नंबर तक वो चेक करेगा। सो यहाँ पे एक 6 नंबर देते हैं और चेक करते हैं कि वैल्यू क्या मिल रही है, ट्रू या फॉल्स। तो देखो फॉल्स मिला हमें, क्योंकि 1 से लेके 5 तक की रेंज में ये वाला नंबर हमें नहीं मिल रहा है। ओके, दूसरा है कि जो रेंज है उसके बिटवीन की जो वैल्यू है वो हमें चाहिए। तो उसके लिए अनटिल यूज करना है। तो रेंज के लिए यहाँ पे मैं कमेंट में लिख रही हूँ रेंज इन कोटलिन इज इक्वल टू, यहाँ पे डॉट डॉट यूज होता है एंड कोमा करके अनटिल लिख रही हूँ। तो ये दो कीवर्ड है जिससे हम कोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेर रिजल्ट 1 करके ले रहे हैं हम, नंबर इन 1 until 5। ओके, तो ये क्या कंसिडर करेगा, यहाँ पे भी 5 लिख देते हैं। तो ये 1 2 3 और 4, 1 से लेके 5 के बीच में जो वैल्यू है वो ही कंसिडर करेगा। तो एक प्रिंट एलन में प्रिंट करवा देते हैं हम, प्रिंट एलन में रिजल्ट 1। तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा इसका, क्योंकि 5 जो है वो 1 से 5 के बीच में नहीं आ रहा। ओके, तो फॉल्स आया। और फर्स्ट वाला जो है उसमें ट्रू आया, क्योंकि वो 5 भी कंसिडर कर रहा है। तो डॉट डॉट यूज़ करोगे तो उसमें जो वैल्यू आपकी है वहाँ तक वो कंसिडर करेगी रेंज, और अनटिल जो है वो उसके बिटवीन की जो भी वैल्यू है 1 से लेके 5 तक की वैल्यू जो है वो कंसिडर करेगा। ठीक है, तो ये था रेंज का कोड। अब हम देखते हैं व्हेन के लिए कोड। व्हेन स्टेटमेंट देखने से पहले अगर आपने इफ एल्स स्टेटमेंट का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके चेक कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सो अभी हम इफ एल्स स्टेटमेंट का ब्रीफ एग्जांपल देखते हैं। चलिए चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में। यहाँ पे एक वेरिएबल ले रही हूँ मैं, वेरिएबल लैंग्वेज इज इक्वल टू डबल कोट्स में कोटलिन। फाइन।
और इसको हम इफ कंडीशन में चेक करवाते हैं। इफ लैंग्वेज डॉट इक्वल्स, यहाँ पे अगर जावा है तो प्रिंट में क्या आना चाहिए, println डबल कोट्स में यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, लैंग्वेज इज जावा। एल्स इफ यूज़ करते हैं हम, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। एल्स इफ के अंदर भी लैंग्वेज, अगर दो कंडीशन है तो उसके लिए इफ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज़ होता है। तो लैंग्वेज डॉट इक्वल्स, इक्वल्स किसके लिए, स्ट्रिंग को मैच करवाने के लिए। यहाँ पे डॉट इक्वल्स की जगह पे आप ऑपरेटर, हमने असाइनमेंट ऑपरेटर देखा था उसमें इक्वल इक्वल्स टू यूज़ किया था, ऐसे भी कर सकते हो। लैंग्वेज इज इक्वल टू कोटलिन है, दोनों तरीके से आप कोड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, लैंग्वेज इज कोटलिन। और एल्स में लैंग्वेज इज नॉट फाउंड। फाइन, तो इसको हम रन करवाते हैं। तो आ रहा है यहाँ पे लैंग्वेज इज कोटलिन। तो सेम स्टेटमेंट, ये वाला जो कोड है वो मैं वैन से दिखाती हूँ कि वैन से कैसे करना है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं वैन, वैन के अंदर यहाँ पे क्या देना है, लैंग्वेज, ये वाला वेरिएबल, और कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर यहाँ पे चेक करवाऊंगी मैं जावा है, और यहाँ पे एरो साइन यूज़ करनी है। तो यहाँ पे मैं println में प्रिंट करवाऊंगी, println उसमें लैंग्वेज इज जावा। तो यहाँ पे मेरे पास कॉपी पेस्ट है ऑलरेडी, कॉपी पेस्ट करती हूँ। फिर दूसरा क्या था केस, कोटलिन। तो कोटलिन println में लैंग्वेज इज कोटलिन, और एल्स में लैंग्वेज इज नॉट फाउंड। फाइन, तो ये रन करवाते हैं हम। तो देखो 2 टाइम्स मिला लैंग्वेज इज कोटलिन। तो ये फर्स्ट वाला किसका था, इफ एल्स स्टेटमेंट का, और सेकंड वाला किसका है, वैन का। तो देखो यहाँ पे मैंने इफ कंडीशन का कोड किया और वैन का भी कोड किया, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आपको दिख रहा है। लाइन ऑफ कोड का एक इश्यू है यहाँ पे। इफ एल्स स्टेटमेंट में देखो लाइन ऑफ कोड ज़्यादा है और वैन में कोड कम है। तो यहाँ पे रीडेबिलिटी आपको कन्वीनियंट, आपके कन्वीनियंट के हिसाब से है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कंडीशन है तो आप वैन कंडीशन यूज़ करते हो, तो इससे क्या होगा कि आपकी रीडेबिलिटी जो है कोड की वो इम्प्रूव हो रही है। और सेकेंड जो पॉइंट है वो ये है कि आप जावा के अंदर स्विच केस यूज़ करते थे, वही यहाँ पे आपको क्या करना है, कोटलिन में वैन कंडीशन का यूज़ करना है। वैन भी स्विच की तरह ही यूज़ होता है यहाँ पे। सो ये है वैन स्टेटमेंट। और आपने इफ एल्स में भी देखा था कि यहाँ पे आप स्टेटमेंट भी बना सकते हो, तो यहाँ पे वैन को भी स्टेटमेंट बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक अलग से वेरिएबल ले रही हूँ, वेर फाइनल रिजल्ट करके इज इक्वल टू, और ये पूरा जो वैन का कोड है वो कट करके ऊपर दे दो। तो ये स्टेटमेंट बन गया पूरा, जैसे हमने इफ एल्स स्टेटमेंट में भी देखा था। तो यहाँ पे println की ज़रूरत अब नहीं है, डायरेक्ट डबल कोट्स में स्ट्रिंग करो और लास्ट में println में फाइनल रिजल्ट को प्रिंट करवा दो। यहाँ पे println में प्रिंट करवाती हूँ मैं फाइनल रिजल्ट। ओके, रन करते हैं। तो देखो लैंग्वेज इज कोटलिन मिल रहा है हमें। तो ये था व्हेन स्टेटमेंट। तो इसका हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सो यहाँ पे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करेंगे
तो दो वेरिएबल बनाती हूँ मैं, वेर a इज इक्वल टू 12 एंड वेर b इज इक्वल टू 2। ओके, और यहाँ पे प्रिंट एलन में प्रिंट करवाते हैं। प्लीज एंटर ऑपरेटर्स, प्लीज एंटर ऑपरेटर। यहाँ पे प्लस कोमा माइनस कोमा मल्टीप्लिकेशन कोमा डिवीजन और मॉड्यूलो देते हैं। फाइन, और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, वेल ऑपरेटर्स वेल ऑपरेटर इज इक्वल टू वेर ऑपरेटर इज इक्वल टू, यहाँ पे रीड लाइन यूज करना है, तो रीड लाइन फंक्शन यूज करते हैं, राइट। और यहाँ पे व्हेन कंडीशन यूज करनी है, तो व्हेन उसके अंदर यहाँ पे हम देंगे ऑपरेटर, और ऑपरेटर को चेक करवाना है। डबल कोट्स में यहाँ पे प्लस मिला तो क्या आना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो प्रिंट एलन में हम प्रिंट करवाते हैं, तो a प्लस बी होना चाहिए, a प्लस बी। ओके, फिर माइनस हुआ तो प्रिंट एलन में क्या होगा, माइनस a माइनस बी, a माइनस बी। ओके, फिर क्या आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन है तो प्रिंट एलन में मल्टीप्लाई होना चाहिए, a मल्टीप्लाई b। डिवीज़न है तो प्रिंट एलन में डिवाइड होना चाहिए, a डिवाइड बाय b। मॉड्यूलो है तो मॉड्यूलो के लिए मॉड्यूलो यूज़ करो डबल कोट्स में, और a मॉड्यूलो b, और एल्स में लिखो ऑपरेटर नॉट फाउंड। प्रिंट एलन में क्या आएगा, डबल कोट्स में ऑपरेटर नॉट फाउंड। फाइन, अब इसको रन करवाते हैं हम। यहाँ पे प्लस हम ऐड करना है, प्लस किया, एंटर देते हैं, वैल्यू आई 14। तो क्या हुआ, 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14 हमें मिला। सो ये हमने वेन का कोड देखा। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सी यू इन द नेक्स्ट वन।